क्योंकि बेचेंगे नहीं तो फिर पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर इंसेंटिव नहीं आएगा। तैयार है जानने के लिए? यस। तो अब कुछ सवाल आएंगे आपकी स्क्रीन पे और बेसिस ऑन दैट आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, यस या फिर नो। इसके अलावा कोई तीसरा जवाब तो सुनाई नहीं देना। रेडी? जिसके मुंह से जवाब नहीं निकलेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। आर यू रेडी? ग्रेट। सो हाउ टू सेट, बेचे कैसे? आईडीसी यानी आप लोगों को करना क्या है व्हाइट लेबलिंग में? नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है? यस। ओके। क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है? नो नो नो। यस और नो? कितने लोग यस कह रहे हो, कितने लोग नो कह रहे हैं? नो 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 नो। तो बहुत, चलो हाउस डिवाइडेड है, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? प्रपोजल बना के देना है? नो। ओके। प्राइस नेगोशिएट करना है? यस यस। प्रोडक्ट बेचना है? ये सारे काम करने हैं? यस और गाइड सारे काम करने हैं? यस। इनमें से कोई काम नहीं करना है। तो करना क्या है? कैसे बेचेंगे? कैसे बेचेंगे? व्हाइट लेबलिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपको कुछ नहीं बेचना है ना? मतलब अच्छा बेचेंगे नहीं तो फिर पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा तो इंसेंटिव कैसे आएगा? है ना? मतलब बात किस किस को समझ आ रही है बात कि कुछ भी बेचना है और किस किस की सबसे ऊपर निकलना है? जब बेचना ही नहीं है तो फिर डील कैसे होगी? टीम काम करेगी इसकी स्पेशल। वेरी गुड सर। आपको क्या करना है? सिर्फ रेलेवेंट मीटिंग पर फोकस करना है। रेलेवेंट क्या है? रेलेवेंसी कैसे चेक करेंगे वो दीपक सर ने बताया आपको। क्या दो चीजें चेक करनी है? विल और वर्ड। राइट। तो विल और वर्ड अगर आपके दोनों पैरामीटर्स पे टिक मार्क है यानी विल भी है वर्ड भी है तो वो बन जाता है आपका रेलेवेंट क्लाइंट। तो उस रेलेवेंट क्लाइंट के साथ आपको हेड ऑफिस की मीटिंग करानी है बस। यानी कि 20% काम सिर्फ आईडीसी को करना है और आपके बिहाफ पे 80% काम जिसमें ये सारा क्रॉस लगा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस की टीम करेगी। है ना मतलब? लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जैसे कार्ड लगा होता है ना, तो 80% काम अगर आप चाहते हैं कि हम डील अच्छी तरीके से क्लोज करें तो आपका ग्राउंड वर्क यानी कि वो 20% काम सुपर सॉलिड होना चाहिए। सुपर सॉलिड इन द सेंस कि आपने उसकी विल वर्क चेक करके बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या करते हैं, कौन है, किस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं, ये सारा कुछ चेक करना है। बहुत सारे आईडीसी होते हैं कि मीटिंग में तो ले आते हैं रेलेवेंट लोगों को लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि बड़ा बिजनेस कौन है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है। तो हमारी आधी मेहनत फिर वहाँ चली जाती है। फिर वो कहते हैं ठीक है देख के बताएंगे, सोच के बताएंगे, फिर वो प्रोसेस और डिले हो जाता है। तो यानी कि जो 20% जो काम है जहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस हम लोग किस तरीके से आपकी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके विल वर्क चेक करके उसको बस मीटिंग तक लेके आना है। यानी अगर आपने 20% ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि 80% काम ऐसे होगा। विवेक सर भी आपसे मिलेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि एक चीज जो आपको लगातार करनी है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। बिना प्रोडक्ट की आधी अधूरी जानकारी लिए प्लीज क्लाइंट से मत मिलिएगा, भले ही उसकी विल भी है, वर्क भी है और नीड भी है, क्योंकि लीड खराब होती है इससे। उसने एक सवाल आपसे पूछ लिया और अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो वहीं पे आपका कन्विक्शन दिख जाएगा कि आपको जानकारी नहीं है, ये बस ऐसे ही आ गए हैं। तो प्लीज ऐसा मत करना, अपनी लर्निंग सॉलिड करना, वेबिनार अटेंड करो। और ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है, बहुत ही पेशेंट प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर मैं सर से 10 रुपए मांगू या 100 रुपए मांगू तो ये सोचेंगे एक बार कि मैं क्यों दूं इनको, मैडम को क्या काम है, और वहाँ तो लाखों की बात है, राइट? लाखों रुपए कोई अपनी जेब से आपको ऐसे निकाल देगा, मिलेगा तो क्या बड़ा बिजनेस है? नहीं देगा ना, जब तक उसकी कोई बर्निंग प्रॉब्लम ना सॉल्व हो रही हो। तो उस बर्निंग प्रॉब्लम को बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर रहा है, ये उसको समझ आना चाहिए।
राइट। और उससे पहले आपको समझ आना चाहिए। तो दीपक सर ने कोर्सेज के नाम बताए, वैल्यू बैंक में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन सा कोर्स किसके लिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी आप बता पाओगे क्लाइंट को कि आपकी इस नीड के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए, बताने के लिए हेड ऑफिस के साथ आपकी मीटिंग कराती है। जब आप इनिशियल कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर पाओगे तो क्लाइंट क्यों आएगा मीटिंग में, राइट? क्लियर है ये सबको? सो इसका ये प्रोसेस ये है कि जब आपने क्लाइंट के साथ 20% आपने जो काम करके बिल वर्क चेक कर ली, आपको समझ आ रहा है कि क्लाइंट की नीड भी है, वो मीटिंग कर लेगा, तो आपने इनिशियल लेवल पे ये मैंडेटरी है कि उसको विवेक सर के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप उसको समझ लीजिए। मार्केटिंग मटेरियल आपको ग्रुप में मिलेंगे जो बताएंगे कि डॉक्टर मिश्रा कौन है, बड़ा बिजनेस का यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में वीडियो सारा कुछ आपको मिलेगा। तो फर्स्ट मीटिंग में अगर वो देख कर नहीं जानता है तो आप वो मार्केटिंग मटेरियल इसको दीजिए, 1-2 दिन 3 दिन का समय दीजिए कि सर आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हम 3 दिन बाद फिर मिलेंगे। तो क्या होगा, सेकंड मीटिंग जब आपकी होगी तो थोड़ी वैल्यू क्रिएटिंग होगी, क्लाइंट भी प्रिपेयर्ड होगा कि अच्छा ठीक है कॉन्टेक्ट सेट हो गया। अगर विवेक सर को जानता है, बड़ा बिजनेस को जानता है, तो ऑब्वियसली आपका काम आसान हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डिस्कशन करें क्लाइंट से, तो फर्स्ट मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा विवेक और बड़ा बिजनेस के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। लीड डिटेल्स आपको किससे शेयर करनी है? ये तीनों मैम हमारी देविया मैं इनको बोलती हूँ, हमारी टीम की प्राची मैम से हेलो। तो आपने क्लाइंट की नीड समझ ली, आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्लाइंट की कुछ डिटेल्स हमें चाहिए होती है, क्योंकि हम भी जब मीटिंग में आते हैं तो अपनी तैयारी करके आते हैं, तो वो क्या क्या डिटेल्स चाहिए वो आपको ग्रुप में मिलेगा। जिस ग्रुप में आप अभी ऐड होंगे थोड़ी देर में, WI डॉक्यूमेंट के नाम से होगा। कुछ लीड की डिटेल्स यानी कि नेम, फोन नंबर, टर्नओवर, फीस और ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। आप तीनों में से किसी एक को शेयर करेंगे, तीनों में से किसी एक को शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राची मैम को भेजा, फोन कर रही मैम बिजी जा रही, चलो मैंने रवीना मैम को फोन कर दिया, रवीना मैम की वैसे बात होगी, चलो मैं दीपा मैम को भी भेज देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं। तो किसी एक इन तीनों मैम में से किसी एक को आप लीड शेयर करेंगे। फिर अगर क्लाइंट मीटिंग के लिए स्लॉट दे देता है तो आप मीटिंग का स्लॉट चेक करेंगे कि कब हम हेड ऑफिस के साथ मीटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक बार आपको स्लॉट मिल गया मेरा या दीपक सर का मीटिंग का, तो वही सेम स्लॉट आप क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे और उसको मीटिंग का रिमाइंडर देंगे 10 मिनट पहले। यानी कि अगर मीटिंग बुधवार दोपहर में 3 बजे अगर स्लॉट हुई है तो ऑब्वियसली एक दिन पहले आप बताएंगे कि आपका स्लॉट कंफर्म हो गया है। मीटिंग के मॉर्निंग में भी आप रिमाइंडर दे सकते हैं, और आधा घंटा पहले भी आप चेक करते के लिए कि सर 3 बजे की मीटिंग आप आ रहे हो ना, कंफर्म है, हेड ऑफिस इज रेडी। ठीक है, ये सारा काम आपको क्लाइंट को मीटिंग तक लेके आने का काम 20% काम ये है जहाँ तक। फिर एक बार जब क्लाइंट आ गया मीटिंग में, वहां से फिर हेड ऑफिस में काम शुरू होता है। तो ये 20% काम है जो आपको करना है। क्लियर है सबको? कोई डाउट? कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है। क्लाइंट अगर प्राइस पूछेगा तो आप उनको बोलेंगे कि सर आप एक बार हेड ऑफिस के साथ मीटिंग कर लो, वो आपकी नीड को और अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ जो भी आपको सर्विसेज आपको जो मिलती है आपकी जरूरत के हिसाब से, बेस्ड ऑन दैट फिर वो प्राइस डिसाइड हो जाएगा मीटिंग में। क्योंकि दीपक सर ने क्या बोला था, हम क्या कर रहे हैं, कस्टमाइज, टेलर मेड। तो वो टेलर मेड कस्टमाइजेशन ड्यूरिंग द मीटिंग होता है। कई बार क्लाइंट को जरूरत होती है किसी एक चीज की, लेकिन हम बातों में उसको 1-2 चीजें और ऑफर करते हैं, तो फिर कहते हैं हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, चलो कॉम्बो आप दे दो, पैसे ही क्या दोगे। आप खरीदने जाते हो ना सामान, लेने जाते हो पसंद आती है 2-4, मन तो करता है लेकिन बजट से बाहर होता है, तो दुकानदार क्या करता है, आप ले लो मैं ठीक लगा दूंगा। हम भी ऐसे करेंगे, एक चक्की होगा उसको हम 2 देंगे, फिर कहेगा बहुत प्राइस है, ठीक है सर ठीक लगा लेंगे, आप ले लो, हमारा काम ही यही है। तो आप लोगों के लिए आई एम श्योर आप लोगों का टाइम हो गया है लंच का, लेकिन इस थॉट के साथ आप लोगों को 5 मिनट और दूंगी मैं कि आप लोगों का क्या फायदा है। ऑब्वियसली जब तक फायदा नहीं हुआ तब तक मैं क्यों काम करूँ इसमें। तो ये फायदे जान लीजिए क्या है। एक तो बल्क सेल से मोटी कमाई होगी, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट 1.5-2 लाख से स्टार्ट होता है मिनिमम, यानी कोई भी अगर छोटी से छोटी डील है तो 1.5 से 2 लाख तक की होगी ही, स्टार्टिंग प्राइस ही इतना है। फिर आप
लेवलिंग टीम, यानी हम सारे खर्चे लेते हैं। पोर्ट रिवर्सल के बारे में सबको पता है? यस मैम। ग्रेट। तो एंट्री टीएलसी विद जस्ट वन डील, तो मिनिमम रेवेन्यू आपको 70,000 चाहिए शायद, 72 चेंज हो गया था। ओके, तो एक वाइड गेमिंग डील में मैंने बोला कि जो मिनिमम 1 से 1.5 लाख 2 लाख से स्टार्ट होती है, एक डील से आप सीधा टीएलसी क्लब में पहुंच जाएंगे। जो आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों का सपना होगा कि जस्ट इमेजिन आपने पहला ब्रेक जीरो किया और आप सीधे टीएलसी में, इतनी मजेदार बात है। तो नेक्स्ट पैसिव इनकम कैसे होगी? मान लीजिए कि 2 लाख की डील हुई, अब क्लाइंट को इतनी अच्छी लगी हमारी सर्विसेज कि उसने बोला कि मुझे कुछ और चाहिए। तो और चाहिए यानी कि मुझे आज उन्होंने 100 बच्चों के साथ टाई अप किया है या 100 एम्प्लॉइज के लिए टाई अप किया है, अब मुझे यही टाई अप 200 एम्प्लॉइज के लिए करना है या 500 या 1000 बच्चों के लिए करना है। तो जो 200 में जो डील हुई थी, जब 500 या 1000 बच्चों की होगी तो ऑब्वियसली डील साइज बढ़ेगा। जब डील साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मोटा जो इंसेंटिव है आपका इंसेंटिव भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके खाते में आ जाएगा। यानी कि आपने डील कराई एक बार और जैसे जैसे आपकी डील अपग्रेड होती रही, रिन्यू होती रही, वैसे वैसे आईडीसी को उसका इंसेंटिव बाय डिफॉल्ट अकाउंट में आता जाएगा, मिलता रहेगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब मीटिंग बिल और कॉस्ट डील फाइनलाइज एक जरूरी सवाल के जवाब किसी ने नहीं दिया, तो मैं बार-बार बोल रही हूं। किसने बोला ये? 20% काम आपका सॉलिड होगा, तभी आपका पैसिव इनकम डील अपग्रेड होगी। तो जस्ट इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट 20% वर्क। ऐसे कई सारे क्लाइंट्स होते हैं, सारे आईबीसी होते हैं, मैं चेयरमैन के सामने खड़ा हूँ, बाहर बैठा हूँ, उनको बात करवा दूँ। बहुत आईबीसी तो रोज डेली बेसिस पे फोन आते हैं। तो ये 5 बड़े फायदे आप इसके लिए, ये आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर आई एम श्योर लंच पे जाने से पहले आप लोगों के चेहरे पे स्माइल जरूर लेके आएगा। 17% से लेके 23% तक का रेंज है व्हाइट लेबलिंग प्रोडक्ट में। स्टार्टिंग रेंज है 70, यानी 10 लाख की जो अगर डील है तो आईडीसी का इंसेंटिव 17% के हिसाब से 1,70,000, सो एंड सो फोर्थ, यानी 40 लाख से अगर ऊपर की डील हुई तो आपका इंसेंटिव बना 11,50,000। और ये सिर्फ क्या करने पे